प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं बिहारी सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैनपुरी कैरियर पॉइंट पर, जहां आपको पढ़ाया जाता है दिल और दिमाग दोनों से। तो जैसा कि बेटा पिछली बार की तरीके से इस बार भी हम लोग एक्सीलेंट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आप पीछे देख पा रहे होंगे, ठीक है। पिछले क्लास से बच्चों का रिजल्ट रहा है वो 95 प्लस से लेकर 98 तक था, ठीक है। और उन बच्चों को हमने अपनी तरफ से स्मार्टफोन वितरण किए थे। तो इस बार भी बेटा हमारा यही लक्ष्य होगा कि इस बार हम 98 पार कर सकें। तो अब की बार 98 पार बिल्कुल होगा, ठीक है। और इसमें आप सभी लोगों का सहयोग मुझको चाहिएगा, ठीक है। आज भी हम लोग सीरीज में जो क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली सीरीज से भी क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में आए हुए थे, तो आज भी हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे और उम्मीद यही होगी। तो यहाँ से जो क्वेश्चन उन्हें कराने वाला हूं बेटा, यहां से क्वेश्चन आपको जरूर आपके जो एग्जाम होने वाला है उसमें मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो सीधा स्टार्ट करते हैं। देखो देखो पहला क्वेश्चन बेटा है आईयूपीएससी से हमने क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो जब हम लोग सेकंड बुक पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यही होता है कि जो हमको यौगिक दे रखे हो या जो भी हमको है ना यौगिक दे रखे हैं उनके हमको नाम आना चाहिए। और नाम भी पद्धति बेटा दो प्रकार की होती है, एक आईयूपीएससी नेम होते हैं, दूसरे हमारे कॉमन नेम होते हैं, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट तो आईयूपीएससी नेम होते हैं, और आप ये भी जानते हो आईयूपीएससी नेम से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने आईयूपीएससी नेम से दे रखा है। तो इनके बेटा जब आईयूपीएससी नेम करने आए तो जो यौगिक दे रखा है उसका तुम्हें संरचना बनाना है। तो यौगिक की संरचना बनाओ, देखो ध्यान से बेटा CH3 का होल्ड ट्वाइस लगा है और आगे दे रखा है C। तो यहाँ पे देखो CH है और होल्ड ट्वाइस है, तो इसमें दो मैथिल जुड़ी है इसी पे, ठीक है। तो हमने दो मैथिल जोड़ दी, बॉन्ड आगे बेटा क्या है CH है तो आगे CH लिख लो, फिर बॉन्ड लगाइए आगे इसी पर जुड़ा हुआ है Cl, तो एक Cl लगा दीजिए, फिर दे रखा है CH3, ठीक है। उसके बाद जब कार्बन सीरीज हमको मिलती है तो उस पर नंबरिंग करनी होती है, और नंबरिंग भी उस ओर से की जाती है जिस ओर से आपका हेलोजन पास आता हो। तो नंबरिंग अगर मैं इधर से करना चाहूं या तो इधर से स्टार्ट करो चाहे इधर से, तो 1 2 3 तीसरे पे आ रहा है, और इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 पे आ रहा है। तो नंबरिंग बेटा हमारे होगा इसमें पीछे से। तो देखो कैसे करेंगे, 1 2 3 और बेटा ये हो गया हमारे पास 4। तो कितने जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, क्या हो गया इसका 2 क्लोरो। उसके बाद देखना साइड चेन किस पे आ रही है, जो एल्किल है बेटा ये साइड चेन में है जुड़ी है, तो इसका नाम किस पे है 3 पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 मैथिल, एक कार्बन है, एक कार्बन का नाम मैथ एल्किल है, वाई लगाएंगे। उसके बाद श्रृंखला में कितने कार्बन है, तो बेटा तो इसमें 4 है, तो 4 का नाम यहाँ पे बनेगा ब्यूटेन। उम्मीद करता हूँ ये नाम अच्छे समझ में आ गया होगा, और क्लास आप सब लोग रेगुलर ले ही रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप नाम भी कर पा रहे होंगे, ठीक है। देखो ये तो हो गया इसका नाम। अच्छा दूसरा यौगिक दे रखा है, तो मैंने अभी आपसे बताया करना क्या है, संरचना बनानी है। तो संरचना बनाओ, देखो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, ठीक है। अच्छा इसी पे जुड़ा हुआ है CH3, फिर लगाइए बॉन्ड CH, और इस पे बेटा दो कार्बन की श्रृंखला, यानी कैसे लिखेंगे CH2 CH3, तो बॉन्ड बेटा ये हो गया Cl। श्रृंखला दे रखी है, नंबरिंग करना है, उधर से नंबरिंग करना है जिधर से हेलोजन पास आना है। तो अगर तुमने नंबरिंग इधर से की बेटा तो 1 2 3 चौथे पे आ रहा है। अब ये नहीं कि आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर दो, बेटा बीच कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट नहीं की जाती है, तो यहां से करेंगे नंबरिंग। देखो 1 क्या करेंगे इसको, देखो कैसे करना है, बस और कलर चेंज करता हूं। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो आप देख पा रहे हैं सही से, थोड़ा कलर चेंज कर दो कि आपको दिखेगा नहीं है, ब्लैक देते हैं, देखो ये अच्छे से देखो। अच्छा अब देखो ध्यान देना अच्छे से, जो हेलोजन जुड़ा है वो आपके पास तीसरे कार्बन पर जुड़ा है, ये 2 है ये 1 है, ठीक है। ये 4 है 5 है 6, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा सबसे पहले 3 क्लोरो, ठीक है, बात समझना ध्यान देना। उसके बाद आपके पास 4 एक कार्बन है, तो एक कार्बन का हो जाएगा यहाँ पे मैथ
लगाएंगे YLE, कितने कार्बन है बेटा 6, तो यहां पर हो जाएगा आपका हेक्सेन। ठीक है, बात समझे, 2 गैस है। ठीक है, बहुत सिंपल है बेटा, ध्यान से सुनो, आगे देखो। इसको करते हैं तो देखो ध्यान देना, इसकी भी सबसे पहले श्रृंखला बना लीजिए आप लोग। देखो क्या है, CH3 बॉन्ड लगाओ, आगे CH, ठीक है 2 है, आगे देखो C दे रखा है, उस पर वोल्टवाइज होता है, यानी कि 2 मैथिल जुड़ी हैं इसका जोड़ दिए बेटा, तो बॉन्ड लगाओ। आगे दे रखा है CH2 और बॉन्ड ये है बेटा, यही हेलोजन है, तो नंबरिंग मुझे 10 से ही करनी है। तो देखो ध्यान देना, नंबरिंग कैसे करोगे, तो देखो 1 2 3 और ये 4, तो बेटा हेलोजन जुड़ा है तो 1 हो गया ये आयोडो। ठीक है, उसके बाद 2 पे बेटा 2 एल्किल है, क्या मतलब मैथिल जुड़े, तो 2,2, फिर हो जाएगा बेटा डाई, और ये हो जाएगा हमारे पास मैथिल। कितने कार्बन की श्रृंखला बेटा 4 के लिए हम लोग लगाएंगे इस पे ब्यूटेन। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान दो बेटा, अगला ये भी हम लोग सबसे पहले हम जानते हैं क्या करेंगे इसकी श्रृंखला। तो देखो होल थ्रेड दे रखा है, तो सबसे पहले देखना, ध्यान देना अच्छे से, एक कार्बन है तो इस पे 3 CH देंगे, 1 बेटा 2 और ये है हमारे पास बॉन्ड लगाओगे, क्या दे रखा है CH2, तो CH2 लगा दीजिए। आगे है बेटा CH, तो CH लिख दीजिए, और इस पे जुड़ा है हमारे पास Br, हमने Br लिख दिया, और आगे है हमारे पास यहाँ पे एक रिंग जुड़ी है बेंजीन की C6H5। ठीक है, ये हमारे पास बेंजीन की रिंग है, समझना, ध्यान देना अच्छे से। तो अब इसका हमें जो नाम करना है, तो सबसे पहले हेलोजन देख के इसका नंबरिंग कर देनी है। तो नंबरिंग कैसे होगी, देखो 1 2 3 और बेटा 4। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नाम होगा 1 ब्रोमो। ठीक है, बात ध्यान देना अच्छे से। उसके बाद 3,3 डाई मैथिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं इसको थोड़ा। ठीक है, अब उसके बाद देखना ये है कि आपको यहाँ पे इसको हम लोग फेनिल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फेनिल। कितने में जुड़ा 1 पे, तो हो जाएगा 1 फेनिल। ठीक है, 1 फेनिल, कितने कार्बन है 4, हो जाएगा ब्यूटेन। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन लगाया। ठीक है, समझ में आ गया, और उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ लो, नोट करें इसे। ठीक है, देखो अच्छा, अब ये हमारे पास रह गया इसका। ठीक है, और बेटा आपके सामने ये दे रखा है, देखो इसका नाम अच्छे से आप कर सकते हैं, और सभी लोग बेटा कमेंट करके बताएंगे इनका नाम क्या होगा। ठीक है, अच्छे से ध्यान से, कुछ काम आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, उसको करना और उसको हमें अच्छे से कमेंट बॉक्स में करके बताना है, सर इसका आंसर ये होगा। चलिए देखो बेटा, क्वेश्चन अगला देखते हैं ना। देखो देखो बेटा, इस पे डालेंगे सबसे पहले इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुनिए, देखो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो सिंपल है क्वेश्चन, देखो ध्यान देना। सबसे मेन चीज तो यह है, इस क्वेश्चन में बेटा हमको प्राप्त होता है ईथर। ठीक है, इस अभिक्रिया में हमको क्या प्राप्त होता है, ईथर। जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं किसी भी हेलो एल्केन से, रिएक्शन करते हैं बेटा सोडियम एल्कोक्साइड से। ठीक है, ये हमारे पास सोडियम एल्कोक्साइड है, एरो साइन, रिएक्शन करेंगे बेटा, तो ये Na हमको जोड़ना है इस हेलोजन से, तो यहां बनेगा NaX प्लस R बॉन्ड O बॉन्ड R डैश हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग बेटा ईथर। ठीक है, तो अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करेंगे किसी भी हेलोजन से, तो हमको ईथर प्राप्त होते हैं, और इसको ही हम लोग विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल भी हम लोग देख लेंगे इसका। देखो बेटा, तो आर की जगह हम लोग यहाँ पे कोई भी एल्किल एरिया में है CH3, और ये हेलोजन Cl है बेटा, इसकी रिएक्शन करनी है सोडियम CH3, यानी कि सोडियम एल्कोक्साइड होगा यहाँ पे, इसका नाम हो जाएगा सोडियम। ठीक है, एक कार्बन है तो मैथ लगाएंगे और पीछे लगा देंगे ऑक्साइड, तो हो गया सोडियम मैथॉक्साइड, और इसका नाम हो जाता, आप जानते हैं बेटा
मैथिल क्लोराइड, दूसरा नाम इसका IUPAC होगा तो आप जानते हैं क्लोरोमेथेन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सॉरी वही यहाँ पे फिर से मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे Na होगा तो इस Na को जोड़ना होगा इस Cl से, तो क्या बनेगा यहाँ पे देखो NaCl प्लस यहाँ पे बचेगा CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3। ठीक है, यानी कि ये CH3 हम इस O से जोड़ देंगे इतने से, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 बॉन्ड O CH3, तो इसका नाम देखो दो बार एल्केन है तो यहाँ पे हो जाएगा डाई और ये होगा मैथिल और इस O के लिए लगाए बेटा ईथर। ठीक है, ये सोडियम रबर आप जानते हैं, इसको ही कहते हैं हम लोग क्या विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। नोट कीजिएगा, सिंपल रिएक्शन है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, नोट करो। क्वेश्चन है मार्कोनिकॉफ का नियम क्या, उदाहरण से समझाना। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है? ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ का नियम सीधी से अगर देखा जाए तो जो कोई हेलो एल्केन है उस पर अगर हम किसी भी हेलोजन अम्ल की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, बात सुना ध्यान से, तो इसमें हमको एल्कीन प्राप्त होते हैं। सुना ध्यान से, सॉरी, जब किसी हम लोग देखो मार्कोनिकॉफ का नियम बहुत से लोग क्या हो रहा है, रोक दे, मन करते हैं क्या होगा, थोड़ा 15-10 मिनट। देखो ये भी क्वेश्चन सामने देख रहा आपकी स्क्रीन पर है। देखो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन वो रखा है मार्कोनिकॉफ का नियम उदाहरण से ही समझाना है। बहुत सिंपल है, देखो आप किसी भी एल्कीन का उपयोग करेंगे और उस एल्कीन से हम लोग हेलो एल्केन प्राप्त करेंगे, लेकिन शर्त ये जो एल्कीन होना चाहिए बेटा वो असम्मित एल्कीन होना चाहिए। अब बोलो सर असम्मित एल्कीन, जी हाँ, एल्कीन भी दो प्रकार से यहाँ पे होंगे, एक असम्मित एल्कीन होगा, दूसरा सम्मित एल्कीन होगा। तो दोनों में अंतर क्या, देखो ध्यान दो। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखो जो लिखा है CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो इसमें जो डबल बॉन्ड है उसके दोनों ओर हाइड्रोजन परमाणु संख्या अलग अलग है, तो ऐसे एल्कीन बेटा कहलाते हैं असम्मित एल्कीन। ठीक है, और यहां पे अगर CH3 बॉन्ड CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH और बॉन्ड CH3 हमने लिया, तो बेटा जो डबल बॉन्ड है यहां पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या समान है, तो ये जो होता है उसको बोलते हैं सम्मित एल्कीन। तो आप सब जानते हैं यहाँ पे बेटा मुझको सम्मित एल्कीन यूज नहीं करना है क्योंकि मार्कोनिकॉफ का नियम असम्मित एल्कीन पर लागू होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखो क्या करेंगे, इसको हम लोग हटा देंगे और यहाँ पर यूज करेंगे, सब जानते हो, असम्मित एल्कीन। तो ये हमारे पास हो गया असम्मित एल्कीन, डबल बॉन्ड लगाएंगे, ये हमारे पास CH2 है प्लस, इस पर हम लोग किसी भी हेलोजन अम्ल का संयोजन करेंगे, किसी भी हेलोजन अम्ल की इस पर हम लोग रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो ये क्या कहते हैं, तो देखो इसमें हाइड्रोजन ये धनायन का होगा, सॉरी, और ये जो है बेटा किसका होगा, ऋणायन का। तो ये कहते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु है वो उस कार्बन से जाके जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है ना, और जो ऋणायन वाला परमाणु बेटा वो वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कैसी होती है, कम। लेकिन एल्कीन पर ही संयोजन कराना है जहां डबल बॉन्ड होते हैं, बात समझना, ध्यान देना अच्छे से। देखो तो यहाँ पे क्या होगा, देखो प्राप्त होगा यहाँ पे CH3 बॉन्ड CH, आप जानते हैं इसमें बेटा Cl आएगा, सॉरी यहाँ पे कोई भी हेलोजन आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा X प्लस, और यहाँ सॉरी बॉन्ड लगाएंगे, देखो बॉन्ड यहाँ पे होगा CH, दो थे बेटा, एक H आएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3। ठीक है, बात सुना, ध्यान देना अच्छे से। तो ये जो हमारे पास हो जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे हेलो एल्केन। ठीक है, अच्छा ध्यान दो, एग्जांपल लेते हैं कोई भी इसका। देखो हमने CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 ले लिया,
कितने कार्बन इसमें? 3 कार्बन, तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रोप। डबल बॉन्ड के लिए हम लोग लगा सकते हैं इसमें ENE, या हम लोग से प्रोप 1 इन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर हम लोग रिएक्शन करनी है किसी भी हाइड्रोजन अणु यानी कि HCl ले लीजिए बेटा, और जब रिएक्शन करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा जाके, एक मिनट सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करेंगे बेटा 2, ठीक है, ध्यान दो। चलिए, तो हाइड्रोजन वहां पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, और हेलोजन कहां जाएगा? जहां हाइड्रोजन की संख्या कैसी है? कम। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? देखो CH3 बॉन्ड CH, यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा और यहाँ हो जाएगा CH3। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 हो जाएगा 2 क्लोरो, फिर हो जाएगा बेटा प्रोपेन। इसी को कहते हैं मार्कोनी कॉर्प का नियम, सिंपल, ठीक है। चलिए देखो, अच्छा एक चीज और अगर आप लोग समझना चाहें, यही सममित एल्कीन है, ध्यान देना अच्छे से। CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, इस पर अगर मैं हाइड्रोजन अणु का संयोजन कराएंगे और उपस्थिति बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, तो ये जो मार्कोनी कॉर्प का नियम है विपरीत काम करता है, तो इसको हम लोग एंटी मार्कोनी कॉर्प का भी नियम बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो हाइड्रोजन है वो कम वाले पे जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो किस पे जाएगा? अधिक वाले पे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? देखो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और ये Cl जो है वो अधिक वाले से मिलेगा। तो इसका नाम सीधा जानते हो 1 2 3 तो जाएगा 1 क्लोरो हो जाएगा बेटा प्रोपेन, ठीक है। इसको हम लोग एंटी मार्कोनी कॉर्प का नियम कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास है M रूट मार्कोनी कॉर्प का, ठीक है। नोट कर लीजिए दोनों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देखो, देखो क्वेश्चन क्या बेटा, विहाइड्रोहैलोजनीकरण विक्रिया का उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो जो विहाइड्रोहैलोजनीकरण जो विक्रिया है ये बेटा विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। विलोपन अभिक्रिया, आपने विलोपन अभिक्रिया पढ़ी होंगी, क्लास रेगुलर ले रहे हैं तो आप सभी लोगों ने पढ़ी है विलोपन अभिक्रियाएं, ठीक है। तो विलोपन अभिक्रिया एक तो E1 होता है, दूसरा बेटा E2 होती है, दोनों अच्छे से है ना, आप लोगों को आती भी होंगी। तो इनमें से क्या करना बेटा, ध्यान देना, विहाइड्रोहैलोजनीकरण का मतलब होता है कि यौगिक से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हटाना है। देखो सबसे पहले यहां पे लिया हमने हेलो एल्केन लिया कोई सा भी, CH3 CH2 बॉन्ड CH, यहां पे ले लो आप लोग Br और बॉन्ड ये हो जाएगा CH2 कर दो, यहाँ पे इसका H लो ऐसे, ठीक है, प्लस इस पे रिएक्शन करा देते हैं KOH, ठीक है। और जो KOH है बेटा इस पे ध्यान रखना है, ये हमारे पास एल्कोहलीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एल्कोहलीय। तो क्या होगा, ये जो K है बेटा ये Br से जोड़ देंगे हम लोग, तो क्या बनेगा KBr प्लस, और जो OH से हम लोग H जोड़ देंगे तो यहाँ बनेगा H2O। अब बेटा बचा क्या हमारे पास, तो क्या बचा देखो CH3 बॉन्ड CH2। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर बेटा CH होगा क्योंकि इसका Cl हट चुका तो CH ही बचेगा। आगे तो हम लोग डबल बॉन्ड लगाएंगे, यहाँ बचेगा CH2, ठीक है। तो 1 2 3 4 हो गया, यहाँ पर बोलेंगे ब्यूट और लगा देंगे ENE तो हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। ध्यान देना, यह विक्रिया जो है वो उसका द्वारा का है विहाइड्रोहैलोजनीकरण, ठीक है। ओके चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, वोल्टेज तथा फ्रैंकलिन अभिक्रियाओं को उदाहरण से समझाना है, ठीक है। तो जो वोल्टेज और जो फ्रैंकलिन अभिक्रिया होती हैं ये हेलो एल्केन से एल्केन प्राप्त करने की विधियां होती हैं। और इसमें क्या होता है ध्यान देना, वोल्टेज जब रिएक्शन करते हैं तो हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम दाब से करते हैं और इसमें बेटा हम लोग जिंक दाब से करते हैं। तो सिंपल है, देखो ध्यान देना अच्छे से। तो हमने सबसे पहले R बॉन्ड X, तो हमने ये लिया है हेलो एल्केन ले लिया है, प्लस इसकी रिएक्शन हमें करनी है सोडियम दाब यानी कि Na से एरोसाइन, और ये जो बेटा होगी ड्राई ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर बोल सकते हैं, है ना। तो ध्यान देना अच्छे से, क्या होता है
दो होंगे इसमें, हम यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे और यहाँ पे 2 का गुणा करते हैं, ठीक है। ये दोनों Na बेटा हम लोग जोड़ देंगे, इस x से बनेगा 2NaX प्लस, अब देखना ध्यान देना बेटा, यहाँ पे R हो जाएंगे 2, तो R बॉन्ड R, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, एल्केन, ठीक है, ध्यान दो। तो इसका भी देखो हम यहाँ से एग्जाम्पल देखते हैं। देखो क्या होगा, यहाँ पे CH3 बॉन्ड Cl ले लिया बेटा हमने, प्लस 2 का गुणा कर दो यहाँ पे, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो गया 2Na, आगे सेम इसकी उपस्थिति होगी क्या, ड्राई ईथर, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो आगे देखो ये 2Na किससे जुड़ेंगे, Cl, तो क्या बनेगा देखो 2NaCl प्लस, देखो 2 का गुणा करो, 2 यहाँ पे C2 हो गया और ये हो गया H6, नाम क्या होगा इसका, एथेन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज अभिक्रिया, ठीक है। अच्छा सेम आगे देखो क्या है, फ्रैगनेंट है, तो हमें क्या करना है, वही चीज है, आपको ध्यान से सुनना है। ये फर्स्ट हमने वोल्टेज वाली बताई, सेकंड में फ्रैगनेंट है। तो R बॉन्ड X प्लस ये जिंक धातु करेंगे यानी Zn से, ठीक है, और ये जो बेटा होगी हमारे पास होगी HCl की उपस्थिति में, 2 का गुणा यहाँ पे करना है, क्योंकि जिंक की ऑक्सीकरण संख्या 2 ही होती है, तो बेटा ये यहाँ पे 2 का गुणा नहीं करना है इसमें, तो यहां से सीधा इसका संयोजन करो तो हो जाएगा ZnX और आगे 2 का गुणा है तो क्या बनेगा ZnX2 प्लस, अब देखो 2 का गुणा आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R बॉन्ड R, इसमें भी हमको क्या प्राप्त होते हैं, एल्केन। इसका भी हम उदाहरण देखते हैं, देखो ध्यान देना, तो जरूरी नहीं आप ये लो, कोई से भी ले लो, CH3 बॉन्ड Br ले लीजिए बेटा, प्लस यहाँ पे रिएक्शन करेंगे Zn से, HCl की उपस्थिति होगी, Zn की रिएक्शन इससे कराओ, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो बनेगा ZnVr2 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 2 का गुणा कर दीजिए C2H6, ये हो गया हमारे पास एथेन। बी कर दो, चीज को अच्छे समझ पाए होंगे, सिंपल है। दोनों विक्रिया आपके सामने लिखिए, नोट करिएगा जल्दी से, फिर आगे क्वेश्चन बढ़ेगा। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, चलिए इसको मैं यहां पे रिपीट कर रहा हूं, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br प्लस KOH, और बेटा ये हमारे पास है एक्वा सॉल्यूशन में है, यानी कि जलीय एरोसन। A और B के आपको नाम बताना क्या होगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, देखो ध्यान देना, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड ये है बेटा Br प्लस KOH, एल्कोहलीय है, सॉरी जलीय है, एक्वा सॉल्यूशन है, AQ बोल सकते हैं इसको, एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो K से जोड़ना तो बनेगा KVr प्लस, और ये जो OH इसके स्थान पर जोड़ दीजिए तो बनेगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ठीक है बेटा, इसका नाम एल्कोहल है, तो A का ये पोटेशियम ब्रोमाइड है, क्या है बेटा, पोटेशियम ब्रोमाइड है, और इसका नाम है बेटा एक दो, तो बोलेंगे एथिल एल्कोहल, ठीक है। अच्छा एक बात और है, ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देने वाली इसमें, जब CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br, बेटा KOH से रिएक्शन करें, लेकिन मैं हमें इसका एल्कोहलीय सॉल्यूशन, कैसा हो, एल्कोहलीय हो, तब रिएक्शन थोड़ा चेंज होगी, कैसे होगी, तो इसमें K से जोड़ना है, बात सुना, ध्यान देना अच्छे से, तो क्या बनेगा इसमें, तो बनेगा इसमें KVr प्लस, ठीक है, यहां से एक H लेके आना है आपको, तो यहां से जब एक H लेके आएंगे तो इससे जोड़ देंगे तो बनेगा इसमें H2O प्लस, अब क्या बचा यहाँ पे, यहाँ पे बचेगा CH2 बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2, बेटा इसको बोलेंगे हम लोग 2 कार्बन है तो एथीन, क्या बोलेंगे इसको, एथीन, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। अच्छा अंतर दोनों में था, ये हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन था और ये हमारे पास एल्कोहलीय सॉल्यूशन था, ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, और ये बेटा जो रिएक्शन है इसमें डिहाइड्रो हैलोजनीकरण कह सकते हैं, और ये तो हमारे पास है वो विलोपन
अभिक्रिया को अलग है। ये समझने वाली बात है इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत अच्छे नोट कर लीजिए बेटा अच्छे से। देखो देखो क्वेश्चन है, ए यौगिक तथा सोडियम परस्पर क्रिया करके एथेन बनाते हैं। ठीक है बेटा, एथेन बना रहे हैं और यहां पे क्या कह रखा है इसमें, देखो ए और कोई भी यौगिक ए है और यहां पर सोडियम है जिसको बोलेंगे एन। ये दोनों बेटा क्रिया कर रहे हैं और हमको प्राप्त हो रहा है C2H6। ठीक है, तो ए का मान बताना है। अच्छा, सोडियम से भी हम जब क्रिया कर रहे हैं तो आप सब जानते हो उसको हम लोग वोल्टेज क्रिया बोले थे, तो इसमें वोल्टेज क्रिया लगा दो तो इसकी जगह कोई भी एल्किल हैलाइड ले लीजिएगा। और जब कोई भी एल्किल हैलाइड लेंगे ध्यान देना, तो इसमें हमने CH3 बॉन्ड Cl ले लिया, एल्किल हैलाइड ले लो, उससे हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं। 2Na की रिएक्शन कराओ उसमें। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे, अगले भी रिएक्शन कराएंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आई थी बेटा। और यहां से रिएक्शन करेंगे इससे तो बनेगा 2NaCl प्लस और बन जाएगा बेटा C2H6। ठीक है, तो ए यौगिक का नाम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो कहोगे सर मेथिल क्लोराइड ही लेना है? जी बिल्कुल बेटा, मेथिल लोगे तभी आपका बनेगा इसमें क्या, एथिल। समझना ध्यान, लेकिन हेलोजन आप कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग मेथिल हैलाइड ले लीजिए कोई सा भी और उसकी रिएक्शन करना है तुम्हें Na से, तो बेटा यही इसका आंसर होगा, यहाँ पे होगा मेथिल हैलाइड। ठीक है, चलिए नोट करिएगा। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, देखना ध्यान से देखो। अच्छा, आपको क्या करना है, जो यौगिक दे रखे हैं उनकी संरचना बनानी है। तो सबसे पहले यौगिक की जो संरचनाएं बनानी है उनमें आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको बड़ी श्रृंखला लास्ट का आपको पकड़ना होता है ना, एल्केन। तो इसमें दे रखा है कितना, पेंटेन। तो सबसे पहले पेंटेन दे रखा है तो 5 कार्बन लिखने, देखो 1 है ना, या सीधा देखो C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C। तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। अच्छा, अब देखो आगे क्या दिया रखा है, 3 मैथिल है तो 3 कार्बन मिल लीजिए बेटा, 1 2 3। यहां पे दे रखा है मैथिल यानी कि CH3। ठीक है, आगे सुनो ध्यान देना। उसके बाद आपने देखा दे रखा है 2 क्लोरो यानी कि 2 कार्बन यानी कि 1 2, तो 2 पे दे रखा है बेटा क्लोरो यानी कि इस पे होगा Cl। ठीक है, बस होगी संरचना इसकी, बाकी आप जानते हैं इसकी जगह हम लोग हाइड्रोजन भर देंगे और ये हो जाएगी हमारे पास यौगिक की संरचना। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन ध्यान दो, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या क्या रखा है, देखो 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन दे रखा है। तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो 1 2 3 और बेटा 4। ठीक है, यानी 2 इन दे रखा है तो 1 2 1 कार्बन है तो 1 2, तो दूसरे बेटा डबल बॉन्ड दे रखे हैं तो 2 इन हो गया। ठीक है ना, मुझे कह दीजिए बात है कभी आगे 5 मिनट। ठीक, देखो अब क्या करना है, यहाँ पे 1 2, तो दूसरे कार्बन पे बेटा इसमें 2 इन था तो हमने 2 लगा दिया, इसमें क्या A1। ठीक है, तो दूसरे कार्बन पे हमने इन लगा दिया। उसके बाद देखो ध्यान देना अच्छे से, देखो फिर दे रखा है इसमें 1,4 डाइब्रोमो, तो 1 तो यही है बेटा, ब्रोमो है तो भी है। उसके बाद 1 2 3 4 पे भी जुड़ा हुआ है क्या, Va। बाकी स्थान पर आपको क्या जोड़ने होते हैं बेटा, हाइड्रोजन जोड़ने होंगे। तो ये हमने जोड़ दिया, इस पे क्या डबल बॉन्ड लगाया तो इसमें हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ये हो गया इसकी क्या संरचना सूत्र। ठीक है, देखो चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ, क्लीन कर रहा हूँ, आगे देखते हैं। देखो उसके बाद देखना ध्यान से ये है, देखो आगे क्वेश्चन क्या क्या रखा है देखना, 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन। तो सबसे पहले बेंजीन बना लीजिए आप लोग।
एक मिनट थोड़ा कलर चेंज करते हैं इसका। देखो ध्यान देना, देखो ये बेटा हमने बना दी इसकी बेंजीन, ठीक है। अब क्या कर रखा देखना 1 क्लोरो यानी पहले स्थान पर इसका Cl जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखना 2 मैथिल, तो हम नंबरिंग करते हैं 1 और 2, तो 2 मैथिल हो गया यानी कि CH3, ठीक है। ये नाम हो गया इसका 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन, सिंपल सा बेटा। आगे देखो, आगे देखना, ध्यान देना क्या दे रखा है आगे क्वेश्चन में, क्या रखा है इसमें देखो साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का मतलब 6 कार्बन और 6 कार्बन की श्रृंखला आप जानते हो यही होती है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है वो हो गया साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन लगा एन अंदर आ रहा है, यानी कि इसमें हम डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे, कहने मतलब सल्फेट नहीं बनाना है। आगे देखा जाए तो उसके बाद देखना ध्यान से 4 एथिल दे रखा है, तो नंबरिंग करो 1 2 3 4, यहाँ पे C2H एथिल है। उसके बाद 1 क्लोरो यानी पहले स्थान पर इसमें क्या होगा Cl, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। सिंपल है बेटा, बहुत इजी है। देखो उसका देखो ब्यूटेन, तो 1 2 3 4, ठीक है। देखो 3,3 डाई मैथिल, तो 1 2 3, यहाँ पे मैथिल होगा CH3 बेटा, यहाँ मैथिल CH3 होगा। उसके बाद आगे देखना 2 क्लोरो यानी कि 1 2, यहाँ पे 2 क्लोरो यानी कि Cl, बाकी जगह हम लोग क्या पढ़ देंगे हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगी इस यौगिक की संरचना, ठीक है। पसंद है, आंसर हो गए सभी के, ध्यान से समझ में भी अच्छे से आए हो। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैथिल क्लोराइड की विक्रिया मैग्नीशियम धातु से करना है। तो सिंपल सा बेटा, मैथिल क्लोराइड हमने ले लिया है CH3 और Cl, रिएक्शन किससे करनी है Mg से, और उपस्थिति है शुष्क ईथर या ड्राई ईथर लिख सकते हो आप लोग, ड्राई ईथर, ठीक है। ध्यान दो। अच्छा, मैग्नीशियम धातु से रिएक्शन करते हैं तो आप सब जानते हो ग्रेगनार्ड अभिकर्मक प्राप्त होगा, ये सीधा जुड़ेगा जाके Cl3 से CH3 से, और बॉन्ड Mg होगा, और Mg आयनिक बंध बनाएगा किससे Cl से, ठीक है। तो बेटा ये जो होता है वो आयनिक आबंध होता है, आयनिक आबंध होता है बेटा, और ये इसका होता है सहसंयोजी आबंध, ठीक है। और ये जो यौगिक है बेटा ध्यान देना अच्छे से, ये कहलाता है आपका ग्रेगनार्ड अभिकर्मक, ठीक है। नोट कर लो, सिंपल था, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है बेटा, 100% ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में तो मिलना ही है। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करते हैं इसे। देखो हेलो एल्केन बनाने की 2 रासायनिक समीकरण देना है। तो हेलो एल्केन सबसे पहले तो देखो बना लीजिए बेटा एल्केन के द्वारा, एल्केन के द्वारा, ठीक है। तो R कोई भी एल्केन ले लेते हैं वो CH4, और इस पे बेटा किसी भी हैलोजन की रिएक्शन करानी है मुझे, और यहां होगा प्रकाश की उपस्थिति, प्रकाश की उपस्थिति, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, और प्लस ये हमारे पास Cl बॉन्ड Cl होगा, इससे जोड़ दो, यहां पे बनेगा इसमें हैलोजन हम HCl, प्लस ये इससे जोड़ देना है तो बनेगा CH3 बॉन्ड Cl, नाम इसका क्या होगा बेटा मैथिल क्लोराइड, दूसरी बात से इसका नाम होगा क्लोरोमेथेन भी कह सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा हम लोग एल्कोहल के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, एल्कोहल के द्वारा, ठीक है। तो क्या होगा CH3 बॉन्ड OH ले लो, और इसकी रिएक्शन PCl3 से कराते हैं, ठीक है। अच्छा, PCl3 से कराएंगे तो यहाँ पे भी इसके गुणा होगा इसमें 3 का, तो रिएक्शन देखो बेटा यहाँ समझाता है उसकी, देखो CH3 बॉन्ड OH है, CH3 बॉन्ड OH है, और ये भी CH3 बॉन्ड OH है। 3 बार मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आप जानते हैं मैंने 3 का गुणा किया है। इसका नाम क्या होगा, नाम भी जान लीजिए साथ ही में, मैथिल एल्कोहल, ठीक है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है तो इसमें हो जाएगा P1 2 बेटा 3, ठीक है। ये 3 CH3 उठा के लाना बेटा, Cl से जोड़ देना, तो क्या बनेगा देखो 3CH3 बॉन्ड Cl प्लस, ठीक है। अच्छा, ये H तीनों उठा के आगे लगा दीजिए, ठीक है। तो क्या बनेगा H3
PO3, ठीक है। बात समझना ध्यान देना। तो ये अम्ल हो गया आपका, और ये मिल गया हमको हेलो एल्केन, नाम भी इसको अच्छे से जानते होंगे, मेथिल क्लोराइड, ठीक है। तो दो ही पूछेंगे तो हमने लगा दी इसकी। चलिए आज की सीरीज में बेटा हम लोग इतने क्वेश्चन रखते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराए हमने, ठीक है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन हम लोग आगे वीडियो में करने वाले हैं, तो बने रहिए सभी लोग, ठीक है। अच्छा, जितने बच्चे आप सभी लोगों के साथ इस बार 12th क्लास में हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए और बता दीजिए ऑफलाइन के साथ साथ आपकी ऑनलाइन क्लासेस या वीडियो के माध्यम से भी आप सभी लोगों को रिवीजन जो है वो मिलेगा, ठीक है।